जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं है, तो कलयुग में साक्षात भगवान है, संकेत रूप में नहीं। एक वीडियो मैंने इसमें बनाया था कि संकेत क्या है। यहाँ प्रत्यक्ष भगवान है, संकेत छोड़ो। और आपको मैं इसके प्रमाण भी बताऊंगा, उस पर आधारित एक कहानी भी सुनाऊंगा इसमें, है ना। तो ये प्रमाण आपको श्री जगन्नाथपुरी, जिसको पुरी नाम से भी जानते हैं, मात्र पुरी भी जानते हैं, जगन्नाथपुरी तो पूरे नाम है। वहां प्रमाण, पहले प्रमाण की बात करते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल यथार्थ कहानी सुनाऊंगा। कलयुग की ही कहानी है, जहां परमात्मा साक्षात रूप में विराजमान है। आपको मतलब ये रहेगा। तो प्रमाण ये है कि कहते हैं कि जगन्नाथ में मतलब जो उनका भात मतलब प्रसाद बनता है, वो 7 मटकों में बनता है। नीचे आग लगती है, सब जो सबसे नीचे रहेगा मटका, उसमें आग लग रही है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि ये वाला जो सबसे नीचे वाला मटके का चावल है, वो सबसे लास्ट में पकता है, और सबसे ऊपर वाले मटके का चावल सबसे पहले पक जाता है। यहाँ विज्ञान का नियम भी फैल है और सब नियम फैल है, कोई सोच नहीं सकता। दूसरा, हम जनरली जानते हैं कि हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में बहाव होगा वस्तु का, लेकिन वहां जो पताखा है उसमें वो हवा के विपरीत दिशा में बहे, मतलब हवा इधर बहेगी तो पताखा इधर को बहेगा, उड़ता है मतलब। तीसरा, उस गुम्मच जो मतलब मंदिर का गुम्मच है, उस गुम्मच की छाया कहीं नहीं बनती, कहीं भी छाया नहीं बनती। अब दिन भर लगा लीजिए, इतना ऊंचा मंदिर है, कम से कम लगता है 300 फीट, 300 से ज्यादा होगा लगभग, मतलब मेरे हिसाब से। चौथा प्रमाण ये है, सबसे अद्भुत प्रमाण, कि आज तक उनके उस गुम्मच के ऊपर से कोई भी चिड़ैया कौआ, मतलब चिड़िया कौआ और या वायुयान नहीं जा सकता, न उड़ते देखा गया। ऑटोमेटिक उसकी दिशा बदल जाती है, वो कितना भी तीव्र गति से वहां जाए, है ना। पांचवा प्रमाण ये है कि हर, कहते हैं कि 12 वर्ष बाद जगन्नाथपुरी का जो हृदय है वो मतलब मूर्ति बदली जाती है। तो उनके हृदयांश, मतलब हृदय वाले अंश को, और वो भी पुजारी जो है वहां का प्रमुख पुजारी, उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, और वो व्यक्ति दूसरे मतलब जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें स्थापित करता है, और उसको हृदय धड़कता हुआ दिखाई देता है, मतलब महसूस होता है, सॉरी महसूस होता है। वहां एक 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 से अद्भुत कहानी है। अब जगन्नाथपुरी में है कौन, विराजित कौन है, तो विराजित हैं 3 रूप में, श्री कृष्ण, श्री बलराम दाऊ और उनकी बहन सुभद्रा। अब इसमें कई कहानियां हैं कि इनके हाथ पैर क्यों नहीं है, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और इसमें आज मात्र प्रमाण और कहानी की बात, तो प्रमाण मैंने आपको बताया, आप जाके भी चेक कर सकते हो ये प्रमाणों को। और कहानी ये है, एकदम सत्य घटना पर आधारित है, सत्य का घटना नहीं, सत्य कहानी है, इस कलयुग की ही कहानी है। तो वहां एक रघु नाम का मछुआरा, और उस रघु जो मछुआरा है, मथा मतलब, तो वो मतलब भले मछुआरा था, लेकिन उसको मछली मतलब मारना, किसी के जीव हत्या करना बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसके पन में मछुआरापन था, और वहां मछली मारते हैं, उड़ीसा में है जगन्नाथपुर, तो इसे भी वहां के मतलब मछली प्रमुख है, तो मारते हैं। और सभी जाते थे, उनके परिवार वाले जबरदस्ती उनको भेजते कि जा मछली मार के ला। तो यहाँ से वो रोते हुए, मन से रोते हुए कि हे परमात्मा, मुझे किस तरह की गति प्रदान की है कि मेरे मन में दयालुता का भाव है, आपके प्रभु के चरणों का भाव है, और जो यहाँ मछली मारना है, तो मैं मछली मारना नहीं चाहता। तो ऐसे करते करते वो जाते। एक दिन वो गए यहाँ से, और पूरे भाव से गए कि मैं आज मछली नहीं मारूंगा। और उन्होंने जय मतलब फिर भी जबरदस्ती उनको भेजा गया था, तो उन्होंने जाला डाला, तो जाला डाला तो एक लाल कलर की मछली मिली। और जो मछली मिली, तो उनको ये मतलब वहां से आवाज आती है कि इस मछली को रखना तू अपने पास, है ना, तो इस मछली से तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
लेकिन रघु मछुआरे ने सोचा कि बेकार है यार, ये जीवात्मा है, इसको परेशान करके मैं क्या मतलब हासिल कर पाऊंगा। तो सीधे पहुंचे। अब बोले मैं घर नहीं लौटूंगा, झंझट है खत्म। जब घर नहीं जाऊंगा न ये काम होगा, मैं कहीं परमात्मा मुझे दूसरा काम दे नहीं रहे, मुझसे बनता दूसरा काम है नहीं, अब मैं ये मछली पकड़ने वाला करने वाला हूं नहीं, अब मैं यहाँ जाऊंगा ही नहीं यार, बात खत्म। अब वो वहां से चलते हैं, तो घर की तरफ न जाकर उन्होंने सीधे जंगल की तरफ रास्ता ले लिया। जंगल गए, एक तालाब मिला, उस तालाब में उस मछली को फेंक दिया। वहीं पास बैठे रह गए, एक दिन बैठे रह गए, 2 दिन बैठे रह गए। यहाँ घर वाले भी परेशान कि रघु गए तो गए कहाँ। अब रघु को पता ही नहीं। तीसरे दिन अब उनको भूख भी नहीं लग रही रघु जी को, तो एक ब्राह्मण निकलते हैं, बोलते हैं यहाँ क्यों बैठा है। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं मछली, वो रघु ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, मैं मछली मारना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि दूसरा कुछ काम मिले। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुमको लाल मछली दी गई थी, तो उसको क्यों फेंक दिया तू, उस मछली को रखता, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती। रघु ने सोचा कि ये बात तो मैं जानता हूँ, या वो मछली जानती है जिसको मैंने पकड़ा, या तो छोड़ा तीसरा, या तो परमात्मा जानता है। तो ये मछली तो है नहीं, क्योंकि मछली को मैंने वो तो वहां फेंक दिया, और मैं खुद ही हूँ, मतलब तीसरा ये परमात्मा है। और वो कह के ब्राह्मण चलने लगे। तब रघु ने उनका मतलब जमा के पैर पकड़ा, बोला नहीं, अब नहीं जाने दूंगा, किसी हालात में आपको जाने नहीं दूंगा, आप सही से बताओ कौन। तो भगवान जगन्नाथ खड़े हो गए, बोले मैं हूं, आज से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक व्यवस्था बनती चली जाएगी, न तुम मछली मारोगे, न कहीं जाओगे, न कुछ करना है। अब यहां जब ये चले आए थे सब छोड़ छाड़ के, तो देखो बस आदमी का भाव होना चाहिए। इस मोटिवेशनल चैनल जो मैंने बनाया है, तो लोग सोचते होंगे कि मोटिवेशनल नाम रखा है, मोटिवेशनल क्या है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल दुनिया का मेरे हिसाब से है कि इंसान का मन जो है भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। और मैं इसी उद्देश्य से इस पूरे चैनल को बनाता रहूंगा, बीच बीच में और वीडियो चलती रहेगी। तो अब भगवान ने कहा आज से सब तुम्हारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो जिस दिन वो आए उसी दिन वो साहूकार का रूप बना के उनके यहाँ अनाज वनाज सब व्यवस्था जो भी जरूरत की चीजें थी पहुंचा दिए थे। जब पहुंचा दिए परमात्मा, तो वो जब पहुंचते हैं तीसरे दिन, घर वाले पूछे कहाँ चले गए थे आप। बोले हो गए, चला गया था घूमने। बोले यहाँ का साहू का जो अपने वो साहूकार जो मतलब धन्ना सेठ थे वहां के, बहुत मतलब दयालु हैं। अब तो वो सब ही जानती थी कौन है, क्योंकि वो जब जिस दिन से सब पहुंचा गए, कोई कमी नहीं। अब रघु आराम से बढ़िया भोजन भजन और चालू, बढ़िया आराम से रहना खाना, अब आराम होने लगा, है ना। यहां तक कि रघु इस तरह का चमत्कार होने लगा कि रघु जो भी मरी जाए, जिसका भी जिस रोग से पीड़ित हो, अगर रघु हाथ रख के जय जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ जी की ऐसा करके कह दे, तो वो ठीक हो जाता। उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा कि यार रघु मछुआरे में इस तरह की कला है। हो गया, ये सब काम हुआ, काम चलता गया, इसे उनका नाम भी चलता गया, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं था। एक दिन उनको स्वप्न देते हैं रघु मछुआरे को, बोले कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। रघु स्वप्न में कहते हैं भगवान से कि प्रभु मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आप कहाँ राजसी भोजन वहां करते हैं, मेरे यहाँ वही दाल चावल जो कहते हैं साधारण भाषा में वही मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं कल तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा और कल की व्यवस्था तुम बना के रखना। उन्होंने कहा ठीक। सुबह हुआ, उन्होंने रघु ने आदेश किया पूरे घर में कि भाई सब झाड़ू वाड़ू लगाओ, साफ करो, आज बहुत बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। धर्मपत्नी ने पूछा कौन आने वाला है। धर्मपत्नी से बताया कि आज स्वयं जगन्नाथ जी आने वाले हैं। अरे कहीं क्या, स्वप्न की बात अलग है, वो कहाँ आएंगे मंदिर से निकल के। अरे कहीं तुम जो मैं कहता हूँ उतना कर, पहले घर सब झाड़ू पोंछा सब लगा, बढ़िया साफ पवित्र गंगा जल सब छिड़के गए, है ना। अब पत्नी जो है बनाई सब भोजन विधिवत जो उसके था, मतलब
अब जैसे भोजन बना, वहां से जगन्नाथ जी की मूर्ति गोल। अब जगन्नाथ जी की मूर्ति गोल, वहां आकार मत गया कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान, भगवान कहाँ गए भोजन के समय? उन्होंने पुजारी को कहा कि आज मेरा रघु मछुआरे के यहाँ निमंत्रण है और मैं वहां भोजन करने जा रहा हूं। ये बात राजा जो थे, आज भी वहां रथों का सिस्टम है, रथ में ही जाते हैं, 3-3 रथ, बहुत विशाल भव्य आयोजन होता है, अभी आज भी होता है। राजा ने सुना, अरे कि वो भगवान तो वहां भाग गए हैं रघु के यहाँ, अरे रथ लाओ, ये लाओ। राजा खुद सारथी बन गया, जो भी सैनिक थे उनको लेके पैदल भगा, ये लेके आओ, और इतना हल्का मत गया, भगवान क्यों चले गए? अब जब पहुंचे वहां देखे तो वहां रघु जो है बढ़िया विधिवत भगवान के पैर हाथ धो के बढ़िया उनको भोजन खिलाने लगे, है ना। बीवी उनके धर्म पत्नी को दिखाई दे रहे हैं। राजा पहुंचे तो राजा ने कहा कि हे, अब वो कौर उठा रहे हैं, निवाला, निवाला बस दिखाई दे रहा है, और किसके मुंह में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो राजा हाथ जोड़ा कि हे रघु, है ना, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे भी दर्शन करवाओ भगवान। तो ये बात आप फिर से जान लो कि जो भक्त के चरणों में पड़ जाए वो भगवान का दर्शन पा ही जाएगा, वे भगवान कहीं नहीं जाएंगे। रघु ने निवेदन किया कि हे प्रभु, ये राजा भी बहुत धर्मात्मा है, इनको आप दर्शन दीजिए। फिर तीनों ने दर्शन किया विधिवत, है ना, और वहां भोजन भजन हुआ, फिर भगवान को रथ में बैठाया गया, फिर लाया गया। ये कहानी सच्ची है। तो अब एक सोचिए कि एक रघु, मतलब आप अगर सच्चे मन से बुरे कर्म को छोड़ना चाहते हैं, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि बुरे कर्म को छोड़ना चाहते हैं तो परमात्मा हर प्रकार से आपकी मदद करेगा। बुराई को आप छोड़ना बस चाह लो कि हमको ये काम नहीं करना है, नहीं करवाएंगे, है ना। और सब कुछ मतलब संभव है दुनिया में, सब कुछ है। एक इंग्लिश में कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव है नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही, कर्म यही है राममयी। बिल्कुल बढ़िया, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जगन्नाथ, जो भी आपका मन पड़े बढ़िया आप मतलब नाम लीजिए बस, और नाम लेंगे सब काम हो जाए। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में इन विधियों को अपना के अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे, है ना। जय सीताराम।